हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फैमिली सोलेनेसी। और इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है विदानिया सोमनीफेरा, जिसको कि हम अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। तो अश्वगंधा एक कॉमन प्लांट है और ये वाइल्ड प्लांट है, इजीली अवेलेबल हो जाता है वाइल्ड एरिया में। तो इसका बहुत इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इस वीडियो में बताऊंगा जो आगे आपको मिलेंगे। आप डायरेक्टली अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखना चाहते हैं तो नीचे मैंने सेक्शंस बना दिए हैं वीडियो में, तो आप सेक्शंस के अकॉर्डिंग भी इकोनॉमिक डायरेक्ट इम्पोर्टेंस पे क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बनाया है, आपको अगर प्रैक्टिकल में भी ये टॉपिक को बनाना है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल में इस साइड में ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और आप इसका क्लासिफिकेशन बैंथम एंड ओकर या किसी और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी फैमिली का क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हैबिट है, हैबिट क्या होता है, ये प्लांट कैसा होता है। ये प्लांट छोटा अगर होगा तो वो श्रब के फॉर्म में होगा, और थोड़ा अगर बड़ा हो चुका होगा तो वो अंडर श्रब के फॉर्म में होगा। लेकिन ये प्लांट कैसा होता है, पेरिनियल होता है। इसका स्टेम को अगर हम देखें तो स्टेम इसका सॉलिड होगा। ठीक है, और स्टेम इसका ब्रांच होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रांचिंग हो रखी है इसमें। ठीक है, इरेक्ट स्टेम होगा, यानी कि ज़मीन पे रेंगता हुआ नहीं रहेगा, ऊपर स्ट्रेट इरेक्ट स्टेम होगा। ठीक है, और जो इसकी टर्मिनल्स जो होंगे वो हर्बेशियस टाइप के होंगे, और जो नीचे के पार्ट होंगे वो थोड़े वुडी टाइप के पार्ट होंगे। ठीक है, बेसल पार्ट जो होंगे वुडी होंगे। लीव्स इसकी सिंपल लीव्स होती हैं, जो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लीफ है इसकी सिंपल लीफ है। ठीक है, कंप्लीट लीफ है, एंटायर है, कहीं से भी इसमें फर्केशंस नहीं है। पिट्यूलेट होगा, इसमें पिट्यूल यहाँ मिलेगा। ये सेक्शन जो होता है इसको हम पिट्यूल कहते हैं। लीफ के नीचे की जो डंडी होती है ना, उसको हम यहाँ पे पिट्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये पीट्यूल होगा। पीट्यूल अगर मिल रहा है तो इसको पीट्यूलेट कहेंगे। एक्स स्टिपुलेट यानी कि लीफ की जो यहाँ पे इसमें छोटा स्टिप्यूल ऐसे लगा हुआ नहीं मिलेगा। लीफ के बेस पे अगर छोटा सा जैसे ये लीफ है सपोज, ठीक है, और इसके बेस पे यहाँ पे एक छोटी सी और लीफ लगी हुई मिलती है, इसको हम कहते हैं स्टिप्यूल। अगर ये मिल रहा है तो स्टिपुलेट कहलाता है, और नहीं मिल रहा है तो एक्स स्टिपुलेट कहलाता है। ठीक है, लीव्स कैसी होंगी, ऑल्टरनेट होंगी, एक दूसरे के अपोजिट में ऐसे होंगी। ठीक है, और इसकी कॉलाइन और रेमल यानी कि स्टेम पर भी लीफ होंगी और ब्रांचेस पर भी लीफ होंगी। ठीक है, यूनिकोस्टेट और रेटिकुलेट टाइप का हमें इसमें वेनेशन मिलेगा। जो यहाँ पे वेनेशंस आप देख सकते हैं, ये ऐसे वेनेशंस होता है लीफ का। तो यूनिकोस्टेट टाइप का हमें पे यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसका इन्फ्लोरेसेंस की। तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, साइमोस टाइप का है, एक्सिलरी है। ठीक है, यानी कि लीफ के एक्सिल से निकली हुई है। यहाँ पे ये फ्लावर निकल रहा है वो लीफ के साइड से निकल रहा है, तो उसको एक्सिलेट कहते हैं। ठीक है, और साइम कैसा साइम होगा, साइमोस टाइप का तो है, लेकिन साइम कैसा होगा, अम्बिल के फॉर्म में होगा, अम्बिलेट साइम होगा। ठीक है, अब इसके फ्लावर को हम देखते हैं। तो इसका फ्लावर रेगुलर होता है, यहाँ पे आप फ्लावर का सेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फ्लावर देख सकते हैं। तो फ्लावर कैसा है, रेगुलर फ्लावर है। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर है, यानी कि फ्लावर में चारों पार्ट मिलेंगे। ठीक है, कैलेक्स, कोरोला और एंडोशियम और गाइनेशियम चारों पार्ट मिल रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। पेडिसलेट वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें नीचे पे हमें छोटा सा डंडी मिलती है। ठीक है, फ्लावर के नीचे पे, तो उसको हम पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल मिलेगा तो ऐसे फ्लावर्स को हम पेडिसलेट कहते हैं। ई ब्रैक्टिएट यानी कि फ्लावर के बेस पे कोई भी छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो यानी कि ब्रैक्ट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ब्रैक्ट नहीं होगा तो ऐसे फ्लावर्स को हम ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी कि फ्लावर को हम किसी भी एंगल से, ये इसका डायग्राम है, हम इसको किसी भी एंगल से कट करें। ठीक है, किसी भी एंगल से कट करें, सेंटर से लाइन पास करें अगर, और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैंने इस लाइन से इसको कट किया तो इधर और इधर दोनों साइड में हमें इक्वल पार्ट मिल रहा है, 1 2 3, ये आधा, और इधर का 2 और ये आधा। तो ऐसे को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, यानी कि फ्लावर सिमेट्रिकल होगा, तो ऐसे फ्लावर्स को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। पेंटामेरस, पेंटामेरस का मतलब होता है कि 5 पार्ट्स। जो फ्लावर के पार्ट हैं कैलेक्स, कोरोला, वो सभी 5 के नंबर में होंगे, तो ऐसे फ्लावर को हम पेंटामेरस कहते हैं। पेंटामेरस यानी कि 5 के मल्टीपल्स में है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। फ्लावर में अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही पार्ट मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये जो पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का, ये वाला फीमेल पार्ट है, और जो स्टेमेंस का पार्ट है ये मेल पार्ट है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम
हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। हाइपोगाइनस, जब ओवरी सुपीरियर होती है यानी कि ओवरी ऊपर प्रेजेंट होगी और फ्लावर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और ओवरी इसके ऊपर प्रेजेंट होगी, तो ऐसे फ्लावर्स को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। साइक्लिक, सभी एक सर्कल में हैं तो इनको हम साइक्लिक कहेंगे। अब हम बात करते हैं कैलेक्स की। तो कैलेक्स, इसमें जो यूनिट होती है कैलेक्स की उसको कहते हैं सेपल, ठीक है। तो इसमें सेपल होगा वो 5 होंगे, ठीक है, 5 सेपल्स हैं। यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 सेपल्स हो गए। गैमोसेपलस यानी कि सेपल आपस में फ्यूज होंगे। तो यहाँ पे ये सेपल है, ये आपस में ऐसे करके हमने फ्यूज बना दिया, तो इसको जो कली का हिस्सा होता है ना उसको हम सेपल कहते हैं, और वो आपस में यहाँ पे फ्यूज्ड हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से हम यहाँ पे इनके जॉइंट्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ्लोरल डायग्राम में भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और सेपल कैसे होंगे? वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब होता है कोई भी सेपल किसी दूसरे सेपल को ओवरलैप नहीं करेगा। आपने देखा होगा इस तरीके से ओवरलैपिंग कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है। तो जब ओवरलैप नहीं करते हैं तो ऐसे में हम वॉल्वेट एस्टिवेशन उसको कहते हैं। एस्टिवेशन का अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सभी तरीके के फ्लावर्स में किस किस टाइप के एस्टिवेशन होते हैं वो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर के होते हैं तो यहाँ पे आप उसी से अकॉर्डिंग इसको देखिए, ठीक है। कोरोला, फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है यानी कि फूल में जो पंखुड़ी होती है जो कलर्ड होती है उसको हम कोरोला कहते हैं। उसकी यूनिट को हम पेटल कहते हैं, यानी कि अगर हम एक एक पत्ती को अलग अलग बात करेंगे तो उसको हम पेटल कहेंगे, और सारी पत्तियों को मिलाकर कलर वाली जो हैं उनको अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कोरोला कहेंगे, ठीक है। तो कोरोला कितने होते हैं? यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये कोरोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोरोला को। और बाहर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैलेक्स को, ठीक है। तो जो कोरोला है ये कितने हैं? 5 हैं, और सभी गैमो पेटलस हैं, ठीक है। यहाँ पे सेपल होगा तो सेपलस कहेंगे, पेटल होगा तो पेटलस कहेंगे। गैमो का मतलब होता है फ्यूज, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी आपस में देखिए यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये सब लाइस कॉर्नर पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे गैमोपेटलस, ठीक है। अब ये कैसे होंगे? वाइटिश कलर यानी कि वाइट कलर के होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रीमिश वाइट कलर का यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये कैसा होंगे? वॉल्वेट एस्टिवेशन में होंगे। कैसे होंगे? एस्टिवेशन किन कैसा होगा इनका? वॉल्वेट होगा, जैसे कैलेक्स थे उसी तरीके से ये किसी को ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज नहीं होंगे, एक दूसरे के साइड से ही ऐसे होंगे, ठीक है। तो इनको यहाँ पे तो ये अलग हो गया पैटर्न, ये अलग हो गया, ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंडोशियम जो है, अब हम उसकी बात करते हैं। एंडोशियम का मतलब होता है मेल पार्ट, ठीक है। तो फ्लावर का मेल पार्ट है उसको हम कहेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है, अगर हम एक एक को अलग अलग बात करें तो ये जो पार्ट है, ये वाला फ्लावर में यहाँ पे देखिए, ये पार्ट जो है ये एंड्रोशियम का पार्ट है, और इसकी यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है। तो स्टेमन कैसे होते हैं? कितने होते हैं नंबर में? 5 होते हैं। यहाँ पे हमने ये स्टेमन बनाए हुए हैं, तो इनको हम इसी तरीके से बनाते हैं। 2 चैम्बर वाले होते हैं तो उनको डाइथिकस कहते हैं, ठीक है, 2 चैम्बर वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमने कितना देखा? 1 2 3 4 5, 5 स्टेमन्स हैं। एपीपेटलस यानी कि वो पेटल्स से जुड़े हुए हैं। पेटल्स तो कोरोला की यूनिट को कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेमन की जो बेस है वो बेस की लाइन कोरोला की बेस लाइन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस कंडीशन को जब ये ऐसी लकीर हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे एपीपेटलस, ठीक है। तो ये जो लकीर कहलाएगी एपीपेटलस कहलाएगी। और ये पॉलीएंड्रस होते हैं, यानी कि एंडोशियम आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। ये वाला इस वाले से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कोरोला से तो जुड़ा हुआ है लेकिन आपस में नहीं जुड़ा हुआ है, आपस में ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पॉलीएंड्रस, ठीक है। एंथर बेसिफिक्स, जो एंथर की जो डंडी होती है ये एंथर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंथर्स है, ठीक है। और ये इसका फिलामेंट है नीचे वाला, तो फिलामेंट के बेस से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे बेसिफिक्स्ड, ठीक है। डाइथिकस 2 चैम्बर वाला, एक चैम्बर यहाँ पर है, एक चैम्बर ये है, और एक चैम्बर ये है, तो 2 चैम्बर वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक चैम्बर तो ये है, ये पूरा, और एक चैम्बर ये है, दोनों चैम्बर अलग अलग है, एक ये है एक ये है ना। तो इसको हम कहते हैं डाइथिकस। थीका का मतलब होता है चैम्बर,
ठीक है, डाई का मतलब दो, दो चैम्बर वाला। और इंट्रोज, जब इसके चैम्बर का जो फेस होता है वो अंदर की तरफ होता है तो हम इसको कहते हैं इंट्रोज, और अगर यही फेस बाहर की तरफ होता ऐसे करके तो हम कहते हैं इसको एक्सट्रोज। ठीक है, बाहर की तरफ होता तो। ठीक है, तो अगर अंदर की तरफ ऐसे फेसिंग है तो उसको हम इंट्रोज कहेंगे, और बाहर की तरफ होगा तो एक्सट्रोज कहेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं गायनीशियम कैसा है। तो गायनीशियम में दो कार्पल हैं, कार्पल कितने हैं, बाई कार्पलरी। ठीक है, तो ये गायनीशियम की यूनिट है। यहाँ पे हम इसको गायनीशियम के इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे अलग से बनाते हैं, ऐसे एंडोशियम के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे अलग से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो है ओवरी, एक कार्पल तो ये आ गया, दूसरा कार्पल ये आ गया नीचे का। ठीक है, और ये बीच में जो प्लेसेंटा होती है इसकी, ये फूली हुई होती है। ठीक है, स्वाइलिन होती है। बाकी किसी में आपने इस तरीके से फूली हुई प्लेसेंटा नहीं देखी होगी बीच में, इसी फैमिली में मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्पल कितने हैं, दो हैं, एक ऊपर का कार्पल है, एक नीचे का कार्पल है। ओवरी कैसी है, सिन कार्पस है, यानी कि जुड़ी हुई है, दोनों कार्पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। ठीक है, बाई लोक्यूलर, दो लोक्यूल हैं, एक चैम्बर यहाँ भी अंदर बन रहा है, एक चैम्बर यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, ओवरी सुपीरियर है, यानी कि ओवरी ऊपर प्रेजेंट है, वो तो मैंने बताया था कि ओवरी सुपीरियर होगी। ठीक है, तब उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस कहेंगे। अगर हाइपोगाइनस कंडीशन मिल रही है तो ओवरी जरूर सुपीरियर होगी, ओवरी सुपीरियर कंडीशन मिल रही है तो फ्लावर हाइपोगाइनस कहलाएगा। ठीक है, ईच लॉक्यूल कॉन्टेन मैनी ओव्यूल, ये अंदर का लॉक्यूल था, ये देखो लिखा हुआ है लॉक्यूल, लॉक्यूल के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हमें मिलेंगे, ऐसे प्लेसेंटेशन को हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलेगा इसमें, और जो प्लेसेंटा होगी वो स्वाइलिन होगी, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए स्वाइलिन प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पूरा टाइप। फ्रूट इसमें कैसा होगा, बेरी होगा। ठीक है, फ्रूट का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, बेरी होगा। फ्रूट कौन से टाइप का होगा, बेरी होगा। अब हम इसके फ्लोरल फार्मूला को देख लेते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला में आता है ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्लावर कैसा है, ई ब्रैक्टिएट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ई बी आर। ठीक है, ई ब्रैक्टिएट का मतलब होता है ई बी आर। ठीक है, ई ब्रैक्टिएट का, और अगर ब्रैक्टिएट होता तो खाली लिखते बी आर। ठीक है, फिर अगला टर्म आता है एक्टिनोमॉर्फिक। सभी टर्म्स को नहीं लिखते हैं, कुछ कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन होता है ये। अगर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता तो हम उसमें या तो परसेंटेज लगाते या फिर ऐसे बनाते। ठीक है, तो कहीं ऐसे लगा बना हुआ है, उसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो हमने यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक बनाया हुआ है। अगला है ये वाला साइन, इस साइन का मतलब होता है, ये तो हो गया मेल, और इसी में फ्लावर में लगा हुआ नीचे तो ये हो गया फीमेल। खाली इतना नीचे नीचे का हिस्सा होगा तो उसको कहेंगे फीमेल, और ये होगा तो उसको कहेंगे मेल, और दोनों ही है यानी कि मेल और फीमेल। तो यहाँ पे मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और अंदर का फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो ऐसे को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाई सेक्शुअल। क्या कहेंगे बेटा, बाई सेक्शुअल। आप दोनों ही शब्द लिख सकते हैं, या तो हर्माफ्रोडाइट लिखें या फिर बाईसेक्सुअल लिखें। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं के का मतलब क्या है, क्योंकि कैलेक्स और कोरोला दोनों सी से लिखे जाते हैं, इसीलिए कैलेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, कोरोला को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, एंडोशियम का मतलब ए और गाइनीशियम का मतलब जी। ठीक है, तो यहाँ पे कैलेक्स की यूनिट कितनी है, 5 है, और गैमोसेपलस हैं, यानी कि सेपल आपस में सभी जुड़े हुए थे, ये देखो जुड़े हुए थे। तो के कितना हो गया, 5 हो गया, और ब्रैकेट लगा दिया, मतलब कि आपस में सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोरोला कितने हैं, 5 हैं, कोरोला भी 5 हैं, और कोरोला भी आपस में सभी जुड़े हुए हैं, ये देखिए जुड़े हुए। एंडोशियम कितने हैं, 5 हैं, तो ए 5 हैं, और कैसे हैं, पॉलीएंड्रस, यानी कि आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। जहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा मतलब वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, गाइनीशियम कितने हैं, 2 हैं, गाइनीशियम कितने हैं, 2 हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाई कार्पलरी। ठीक है, बाई कार्पलरी का मतलब 2 कार्पल हैं। ठीक है, और कार्पल कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, सिन कार्पस है, सिन कार्पस का मतलब कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जो नीचे लाइन बनी हुई है, ये लाइन ऐसे ही नहीं बनी हुई है, इस लाइन का मतलब होता है ओवरी सुपीरियर। ठीक है, यानी कि ओवरी ऊपर है, और अगर ऊपर लाइन बनी होती है, कहीं कहीं आपने जैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ऊपर लाइन बनी होती है, तो इसका मतलब होता है ओवरी इन्फीरियर। ठीक है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवरी सुपीरियर। एक और टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है एपिपेटलस। एपिपेटलस का मतलब जो ये जो स्टैमेंस है ये पेटल से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सी से लेकर ए तक ऐसे ऊपर एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप बना लीजिए, इसका मतलब होता है एपिपेटलस। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लावर का डिस्क्रिप्शन। अब इसमें हम फैमिली के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले सारे प्लांट इसमें आते हैं। ठीक है, बहुत सारे, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, इसको आलू, आलू का क्या इंपॉर्टेंस है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, सोलेनम मिलोंगेना यानी कि बैंगन, बैंगन भी सभी लोग जानते हैं। सोलेनम नाइग्रम जिसको हम कहते हैं मकोई, मकोई सभी ने देखी होगी, छोटी छोटी काली काली सी होती है। ठीक है, फिर आता है निकोशियाना टोबैकम, टोबैकम यानी कि तम्बाकू, तम्बाकू भी सभी लोग जानते हैं। धतूरा स्ट्रोमोनियम यानी कि धतूरा का जो पेड़ होता है वो वाला। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना कुछ लोग जानते हैं, मेडिसिनल होता है, जो कान, जो गलसुए वगैरह निकल आते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आता है टमाटर, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ठीक है, ये अश्वगंधा जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ही है। ठीक है, मिर्च जिसको कैप्सिकम एनम कहते हैं, रात की रानी, दिन का राजा, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, सेस्ट्रम ड्यूरम। ठीक है, ये इसके सभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गए, सब्जियां हो गई, फूल वाले पौधे हो गए। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, फल भी आ गए, है ना, और ऑर्नामेंटल्स भी आ गए। इस तरीके के इसमें बहुत सारे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हमें इस फैमिली में देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।